मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र कहाँ है? मघा नक्षत्र जो आता है, यह आपके कुंडली के पंचम भाव से संबंधित हो जाता है। मघा नक्षत्र कुंडली के पंचम भाव से संबंधित होता है। पांचवा भाव जो होता है वह सिंह राशि से संबंधित होता है। और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वह है सूर्यदेव। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्यदेव। मघा नक्षत्र स्त्रीलिंगी है। मघा नक्षत्र का जो स्वामी है, नक्षत्र स्वामी, वह केतु महाराज होते हैं। और मघा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो होते हैं पितर। ठीक है। और वास्तु में अर्यमा जो पद होता है, उस पद के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं पितर। पितर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? पितृ। यदि किसी ने जन्म मघा नक्षत्र में लिया हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लिया हुआ है, इन लोगों को जब कभी भी जीवन में व्यवधान आएगा, उसका कारक जो बनेगा वह उनके पितृ बनेंगे। स्पेशली 2700 नक्षत्र में ये दो नक्षत्र का जो इलाज है, जो इनकी आराधना है, जो इनकी पूजा है, वह उनके पितृ ही हैं। इन लोगों को अपने पितरों की ऊर्जा को हमेशा संतुलित करके रखना चाहिए। मघा का मतलब होता है बलवान, उत्कृष्ट, परोपकारी, धन दौलत से परिपूर्ण। मघा नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वह होता है हंसिया। हंसिया समझ रहे हैं? जिससे गेहूं या धान की कटाई होती है, वो उसको बोला जाता है हंसिया। इस नक्षत्र में जो जन्म लिया होता है वह इंसान अपने पिछले जन्मों के किए हुए कर्म का फल इस जन्म में भुगतता है। यदि पिछला जन्म उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उस फसल को अच्छी पैदावार हुई है तो इस जन्म में काटेगा। यदि पिछला जन्म उसने बुरे कर्म किए हुए हैं तो इस जन्म में भी यह बुरे कर्म को ये भुगतेगा। इस नक्षत्र में जन्म लिया हुआ इंसान स्वस्थ होता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। मघा नक्षत्र में जन्म लिया हुआ इंसान यह सिंहासन को प्राप्त करता है, यानी इसके अंदर राजा का गुण पाया जाता है। सिंहासन तो राजा को ही मिलेगा, बाकी किसी को मिलेगा नहीं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनके अंदर अहम भाव भी रहता है, कि वो राजा है तो राजा के अंदर अहम भाव भी पाया जाएगा। मघा नक्षत्र को यह भी कहा जाता है कि यह जो जन्म मिला है नक्षत्र, यदि वह अपने पिछले जन्मों को अच्छे कर्मों के साथ व्यतीत किया है तो यह जीवन उसे मोक्ष को प्रदान करता है, यानी परब्रह्म में विलीन करने का यह नक्षत्र होता है। जहां जहां पे केतु आएगा वहां पे चांस बनते हैं उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। दुनिया कहती है कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। जब तक 27 नक्षत्रों में आप घूमेंगे नहीं, जब 27 नक्षत्र में जब आपका जन्म उत्तरा, फाल्गुनी, मघा इन नक्षत्र में न आ जाए और आपके कर्मा यदि अच्छे न रहें, तब तक आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। बाकी जितनी बनावटी दुनिया को दिखाना है दिखा लीजिए। सर्व हमेशा राजा ही पूजा गया है, चाहे वह कलयुग हो, चाहे वह द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे आपका वर्तमान में जो है कलयुग चल रहा है। सतयुग में भी राजा की पूजा हुई है, द्वापर में भी राजा की पूजा हुई है, त्रेता में भी राजा की पूजा हुई है, और वर्तमान में भी राजा की ही पूजा होती है। तो आज का राजा कौन? पूजने का मोदी तरीका जी। बदल गया, लेकिन पूजा जो होती है राजा की होती है। और यह नक्षत्र जो होता है, यह नेचर से मिला हुआ राजा का पद सिंहासन लेकर पैदा हुआ है ये। और अधिकतर उन्हीं राजाओं को मोक्ष मिला है जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में या तो वैराग्य धारण कर लिए हैं या फिर वो अहिंसा को त्याग दिए हैं। जैसे सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध के बाद से उन्होंने क्या किया? अहिंसा, जितनी हिंसा थी सारे हिंसा को छोड़ के उन्होंने अहिंसा को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो चांस बनता है कि वो राजा आज भी पूजित हैं। नहीं पूजित रहते तो अशोक का स्तंभ, अशोक चिन्ह जो है आज भारत के तिरंगे में, और अशोक स्तंभ जो है प्रतीक चिन्ह नहीं बनता। तो आज भी वह पूजनीय है। तो नेचर से जो आपको एनर्जी मिली हुई है पूरे 2700 नक्षत्रों में, वह दो नक्षत्र हैं, उत्तरा फाल्गुनी और आपका मघा नक्षत्र। यह सर्व जगह पूजित होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी भी आता है, पूर्वा फाल्गुनी भी आएगा, उत्तरा फाल्गुनी भी आएगा, मघा भी आएगा। ये तीनों नक्षत्र जो होते हैं यह आपके सूर्य देव के अधीन आते हैं। और देव नक्षत्रों में राशि ग्रहों में जब आप वर्णन करेंगे तो सूर्य को राजा का स्थान दिया गया है। इनके अंदर जो गुण पाया जाता है, स्पेशली मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इनके अंदर एक राजा का गुण पाया जाता है, स्वतंत्र जीवन जीने का गुण पाया जाता है, अपनी बात मनवाने का गुण पाया जाता है। यदि इस राशि, सिंपल सी राशि ये आ रही है, तो यानी इस इंसान का जन्म जो होगा मघा में होगा, पूर्वा फाल्गुनी में होगा, उत्तरा फाल्गुनी में हुआ होगा। कहाँ से कहाँ तक बनता है? तो 0 से लेके 13 डिग्री 20 अंश तक जो होगा वह मघा नक्षत्र होगा। 13 डिग्री 20 अंश से 26 डिग्री 40 अंश तक जो होगा वह पूर्वा फाल्गुनी का होगा। और 26 डिग्री 40 अंश से 30 डिग्री तक जो होगा वह मघा का होगा। तो मघा का सॉरी उत्तरा फाल्गुनी का 2 पद, सॉरी उत्तरा फाल्गुनी का 1 पद, 4 पद मघा का, 4 पद पूर्वा फाल्गुनी का, और 1 पद उत्तरा फाल्गुनी का मिलता है तो बनता है सिंह राशि। तो ये 9 पद या
सवा नक्षत्र जो होंगे, जिसमें आपका मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, क्या एक पद, पूर्वा का 4 पद, मघा का 4 पद, ये मिलके बनता है सूर्य ग्रह से संबंधित, और राशि बनती है इसकी सिंह। भगवान सूर्य किनके कुल देवता थे? सर ये राम जी के, सर और राम जी के थे ना सूर्यवंशी। सर। हाँ, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी, यानी भगवान श्री राम से संबंधित होता है। और अभी तक पृथ्वी की जितनी भी वर्णन मिलती है, तो पृथु पृथु के नाम से ही पृथ्वी बनी। ये पूरा जब इनका वंश चलता है, तो ये पूरी इन राशि, स्पेशली मघा और पूर्वा फाल्गुनी, क्योंकि ये 4 4 पद लेके बैठे हुए हैं, तो ये पूरे 2700 नक्षत्र में ये 2 ऐसे नक्षत्र हैं, मघा और पूर्वा फाल्गुनी, जिनके अंदर सूर्यवंशी गुण पाया जाता है। यह पद अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। जब उसकी ऊर्जा संतुलित रहेगी, तो वह इंसान अपने कुल का, अपने वंश की, उनका जो नाम है, उनका जो पद प्रतिष्ठा समाज में है, उसको ये हमेशा आगे की तरफ लेके जाता है। सूर्यवंश की एक परंपरा रही है कि यह दूसरों की सेवा में ही अपने जान को त्याग किए। राजा बलि, राजा दिलीप, राजा दधीची, दशरथ और भगवान श्री राम, इन सब की जब आप देखेंगे, तो ये पूरे जो लोग रहे हैं इस वंश में, सबके सब लोगों ने दान को सर्वोपरि माना है। तो इस नक्षत्र में यदि किसी ने जन्म ले लिया है, मघा पूर्वा फाल्गुनी, तो ये दोनों नक्षत्र में जन्म लेने वाला इंसान दानी होगा। ये दान देने वाला होगा, लेने वाला नहीं। मघा नक्षत्र में जन्म लिया है, पूर्वा फाल्गुनी में जन्म लिया है, तो समझ जाइए कि यह बंदा जो है दान देगा। वह दान, ये जरूरी नहीं है कि पैसा ही हो, वह विद्या दान कर सकता है, गौ दान कर सकता है, भूमि दान कर सकता है। जो उसके पास उपलब्ध है, वह उसे हमेशा दान देने के लिए तैयार है। इस नक्षत्र की जो क्वालिटी होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोगों की अपने से ज्यादा उनका देख रेख करते हैं। यदि वह अपने से, अपने अधीनस्थ, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों की देख रेख न करें, उसी समय इनकी ऊर्जा जो है डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। यानी यदि कोई मघा नक्षत्र में जन्म लिया है, तो सिंपल सी रेमेडी क्या बनेगी कि भाई साहब, आपका जो नौकर है, आपके जो कर्मचारी हैं, आप उन्हें हमेशा कोशिश करिए खुश रखने की। अब खुश रखने के मामले में बहुत सारे ऐसे धर्मार्थ लोग आते हैं, हम तो उसको खिलाते पिलाते हैं, दे देते हैं, हम तो उसको जो है खाना दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं। नहीं, यदि वह आपका कर्मचारी आपसे खुश होगा, तो आपके कपड़े दे देने से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं मिलेगा। आपका व्यवहार, आपकी जुबान उसके लिए हमेशा ममतामयी होनी चाहिए। उसके किसी भी दुख में आपको खड़ा होना चाहिए, तब जाके यह रिजल्ट देगा। अन्यथा आप उसको कपड़ा दे दीजिए, उसको जो है खाना दे दीजिए, और एक बार अच्छे से गाली दे दीजिए, तो सब इक्वल कर देगा, वो बराबर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अधिकतर लोगों को आप देखिएगा कि लोग जो है अपशब्दों का यूज करते हैं अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों को, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कुक हो, चाहे माली हो, उसे जो शब्दों का यूज करते हैं, बहुत मतलब हीन भावना के शब्दों का यूज करते हैं। यदि आपने इस नक्षत्र में जन्म ले लिया है, तो आपकी सफलता की जो कुंजी है, जो चाबी है, वह कुंजी, वह चाबी आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं। आप उसे जैसे भी, जिस परिस्थिति में आए, वो खुश रहे। और एक क्वालिटी और होती है, इन लोगों के जो कर्मचारी मिलते हैं, वह कर्मचारी भी इनके लिए जान देने को हमेशा तत्पर रहता है।
ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही होगा। नेचर ऐसे लोगों को ही भेजता है जो आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। और एक और अच्छी क्वालिटी होती है इस नक्षत्र की, यदि ऊर्जा संतुलित रहती है तो इनके अधीनस्थ कर्मचारी इन्हें छोड़ के नहीं जाते। इन्हें छोड़ के नहीं जाते हैं जब तक यह ना चाहे। और इनकी विषम परिस्थिति भी आ जाती है, उस स्थिति में भी वह कर्मचारी इनके लिए हमेशा तैयार रहता है। आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द उनके नौकर चाकर एनी टाइम, सब जितना हम आप दें उतने में हम खुश हैं। उनके लिए एनी टाइम करने के लिए जो चाहिए उसके लिए तैयार रहता है। ये नक्षत्रों का खेल रहता है। पूर्व जन्मों का उन्होंने कर्म किया है, उस कर्म के कारण यह नक्षत्र मिला, उस नक्षत्र के कारण इनको जो है क्या मिल रही है, उस तरह की एनर्जी मिल रही है। तो किसी के भी कुंडली में यदि चंद्रमा, जहां चंद्रमा होगा वह चंद्रमा 5 नंबर में होगा, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा और जहां पे 5 नंबर लिखा होगा, समझ जाइए कि मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी से संबंधित किसी नक्षत्र में है। जब उसकी टाइम मिल जाएगी तो उसका डिग्री भी मिल जाएगा, कितने डिग्री पे उसका कौन से नक्षत्र के किस पद में उसने जन्म लिया हुआ है। यह नक्षत्र उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है जो चाहते हैं कि मुझे अब भौतिक जीवन को छोड़ के आध्यात्मिक जीवन में जाना है और उसमें उत्थान पाना है। तो यही नक्षत्र है जो कि इन्हें या तो जवानी में विरक्ति पैदा कर देगा, या तो इन्हें शादी, बच्चों के शादी विवाह करने के बाद से इन्हें विरक्ति पैदा कर देगा। ये विरक्ति पाएंगे, चाहे उम्र के लास्ट पड़ाव पे इन्हें विरक्ति मिले, चाहे इन्हें युवावस्था में विरक्ति मिल जाए। इनकी विरक्ति दिखावे की नहीं होती है। मघा, पूर्वा, फाल्गुनी की जो विरक्ति होती है यह कभी दिखावे की नहीं होती है। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, बाल संत आ रहे हैं। वो किस टाइप की संत हैं, उनका विरक्ति किस टाइप का है, कैसा विरक्ति है अंकिता जी? अरे कौन सर अरोरा करके आ रहा है भाई? सर नहीं देखा है मैंने। मोटे नहीं मोटे पता। भगवान के भक्ति है उनकी। अविनाश बहुत अविनाश सारे अरोरा। एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। एक भागवत नाम का बच्चा है, छोटा सा 5 साल का बच्चा वो। नहीं, वो तो गॉड गिफ्टेड है, वो इसी का ही नहीं, नक्षत्र में वो मिला नहीं हुआ। है, वो अविनाश तो मैं कह अरोरा रही थी। मोटा सा। अभिनव अरोरा करके एक भाई साहब हैं, 10 साल के हैं। और ये पूरी जो है टीम लगी हुई है। तो ये विरक्ति नहीं है, इस टाइप की विरक्ति नहीं। जो 5 साल का जो बच्चा है ना, वो उसको कोई भागवत तो लाख, बहुत ज्ञानी है। बहुत कोई बहुत ज्ञानी। सिखाएगा, कितना भी आप ज्ञान दीजिएगा, तो 5 साल का बच्चा आप जनरली ले लीजिएगा तो उतना बड़ा ज्ञानी नहीं बन सकता है। क्योंकि पाँच बहुत साल का ज्ञानी है। मैक्सिमम 5-10 आदमी में बोलने में शर्म लगने लगता है, उसका सर, वो झूठ कर रहे हैं, सॉरी, वो बोल नहीं पाता है। और वो बच्चा जो है बोल रहा है, वो भी ज्ञान की बहुत सारी चीजें बात कर रहा है। तो वो नेचर ने, उसने क्या किया है, पिछले जन्मों में उसने पूरा का पूरा उसका तैयारी किया हुआ है, इस जन्म में वो काट रहा है। तो हो सकता है कि उस बच्चे का जो नक्षत्र होगा वह नक्षत्र इसका मघा होगा या फिर पूर्वा फाल्गुनी होगा। इसलिए पिछले जन्मों का किया हुआ कर्म इस जन्म में वो काट रहा है। आप सब में से बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले जन्मों का किया हुआ कर्म जो है इस समय काट रहा है। कोई सुख काट रहा है तो कोई दुख काट रहा है। परिस्थितियां उनसे कटवाती जरूर हैं, बशर्ते आपने ये मान लिया कि हमारा प्रारब्ध है, पिछले जन्मों का कर्म है, उसे हम काट रहे हैं, तो समझिए कि आधा दर्द आपका वहीं समाप्त हो जाता है। मघा नक्षत्र के जो लोग होते हैं वह अपने कुल खानदान के उत्थान के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। इनकी एक सोच होती है कि अभी तक हमारे खानदान में किसी ने कुछ नहीं किया, हम ऐसा कर्म कर दे जिससे जो है हमारे पूर्वज भी खुश हो जाएं और हमारा नाम फेम भी हमारे खानदान का बन जाए।
वह यही चाहते हैं कि उनके परिवार में जितने भी लोग हों वह अपना नुकसान झेलते हुए परिवार को संभालने का काम करते हैं। आप वाच करिएगा, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि परिवार के लिए अपने बीबी, अपने बच्चे, अपने सब कुछ साइड कर देते हैं, परिवार को सर्वोपरि कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं मिलेंगी जो परिवार गया साइड में, पहले अपनी बीबी, अपना बच्चा और अपने आप को पहले संतुलित कर लो, बाद में देखा जाएगा। ऐसा होता है मैक्सिमम घरों में देखेंगे। भाई भाइयों में एक खेल होता है कि एक भाई मर मर के सबको पाला पोसा, सबको जो है एक स्टेबल बनाया, और वही भाई जो है सबके लिए दुश्मन बन जाता है। और कभी कभी वही भाई जो है राजा बना रहता है, ताउम्र राजा बना रहता है। तो मघा नक्षत्र में यदि जन्म ले लिया है तो उसको कितना भी कुछ भाई लोग कितना भी कुछ करेंगे, उसके सेहत पे 1% इधर उधर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पूर्वा फाल्गुनी में यदि उसने जन्म ले लिया है तो समझ जाइए कि वह अपने कुल को, कहा जाता है ना, कुल को तारने के लिए आया है। यदि किसी के घर में मघा, पूर्वा, उत्तरा, फाल्गुनी नक्षत्र में किसी बच्चे ने जन्म ले लिया तो समझ जाइए कि उसके पूर्वजों का, उसके पितरों का मुक्ति मोक्ष जो है उसी के हाथ से होने वाला है। जब तक यह नहीं आएगा तब तक उस घर के पितृ जो है हमेशा असंतुलित स्थिति में पाए जाएंगे। हमेशा वह घर परेशान रहेगा, चाहे धन बढ़ जाए, दौलत बढ़ जाए, चाहे कितना भी कुछ आ जाए। तो कोई बीमारी में परेशान रहेगा, तो किसी को हेल्थ में रहेगा, किसी को फाइनेंस में रहेगा, किसी को कहीं ना कहीं तकलीफें आती रहेंगी। ये 3 नक्षत्र इस स्पेशली नोट कर लीजिए। मघा, पूर्वा, उत्तरा। उत्तरा का 1 पद, मघा का 4 पद, पूर्वा का 4 पद। इसमें किसी ने आपके कुल खानदान में जन्म ले लिया तो समझ जाइए कि आपके खानदान की नैया अब पार लग जाने वाली है। अब आपका जो समस्या, जितनी भी समस्याएं थी, चाहे आप अपने कुल के छठे पीढ़ियों, 7वें हो, चाहे 14वें हो, चाहे तीसरे हो, चाहे दूसरे हो, दूसरा तो कोई होगा नहीं, छठा सातवां पीढ़ी होगा सब लोग, बाकी नहीं जानता होगा तब भी मिनिमम 3 तो जानता ही होगा। तो जब भी वह आएगा उसके पीछे जितने भी लोग पितर बने हुए हैं उन सब का कल्याण करने के लिए वह आया हुआ है, कल्याण उनका करके जाएगा। यदि किसी ने हो गया है तो समझ जाइए कि आप अपने कुल को तारने के लिए आए। अब आपको याद होगा पितरों की जो मैटर चल रही है, मघा नक्षत्र के जो देवता है वो पितर हैं। भगवान श्री राम जब यह लंका से विजय प्राप्त करके आते हैं, उसके बाद लगभग यह टाइम पीरियड कितने साल का होता है? 14 साल प्लस का होता है। 14 साल प्लस का यह समय होता है। 14 साल लगभग 11 महीने का यह समय होता है। व्यतीत करने के बाद से भगवान श्री राम जो है अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। कहाँ जाके? सूर्यवंशी है ना, गया जी में। गया में, गया जी में किया था। और गया जी में वहीं पे जो है, वहां पे हुगली नदी है। उस नदी को, हुगली नदी क्या नाम है नदी का ध्यान नहीं है, एक नदी है वहां पे, जिस नदी को माँ सीता ने श्राप दिया। आज भी उस नदी को श्राप झेलना पड़ता है। आप जब जाएंगे नजदीक से देखने के लिए, जस्ट 200 मीटर पे गंगा जी का पानी है, उसमें पूरा पूरा नदी पूरा पानी से फुल है। और यहीं पे जो है तुलसी नदी ऐसे कुछ करके, नदी का नाम नहीं याद आ रहा है, उस नदी में जो है केवल बालू। तृप्ति है, तृप्ति मतलब कुछ ऐसे ही है, 3 अक्षरों का ही नाम है। हास नाम है, छोटा सा हास। हास नाम है, नाम हमें भी ध्यान नहीं आ रहा, निकाल लीजिएगा। उस नदी में केवल बालू का रेत मिलता है। जब इतना हाथ से आप उसके बालू हटाए तो वहां पे पानी आ जाएगा। फाल्गु नदी सर। फाल्गु नदी, हाँ, फाल्गु नदी। ये फाल्गु नदी है, उसे सीता जी ने श्रापित किया। आज भी वह नदी में, जबकि बिहार गवर्नमेंट ने पटना से पानी पाइप के थ्रू पानी वहां पे गई, पूरा पानी सब जगह उपलब्ध हो गया, और उस नदी में पानी नहीं है। तो जो लोग पितरों को मानते हैं बकवास चीज है।
तो कभी जाइए फाल्गु नदी घूम के चले आइए, आपको दिख जाएगा। बगल में पानी है, पूरी फुल पानी है, नदी पानी से पूरा लबालब है। वहीं फाल्गु नदी में पानी नहीं है। वहां पे मूंज जमी हुई है, बालू के रेते पड़े हुए हैं। चाहते तो भगवान श्री राम 14 महीने 14 साल वनवास काट के आगे क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी उनको, तो स्वयं श्री हरि हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति के लिए उन्होंने तर्पण किया। और वहां पे कहानी आती है कि दशरथ जी ने कहा भी है कि मुझे सीते, तुम मुझे तर्पण दे दो, मुहूर्त जा रहा है, मुझे तर्पण नहीं हो पाया। वही उसीलिए तो गंगा जी और ब्राह्मण देवता और इनको जो है श्राप मिला हुआ है, जबकि सीता जी ने तर्पण दे दिया। अब कुछ गाथाओं में लोग कहते हैं कि महिलाओं को तर्पण नहीं करना चाहिए। अब आप खुद सोच के देखिएगा, यदि यह कहानी बनी है, आज भी उस फाल्गु नदी में पानी नहीं है, तो क्या स्त्रियों को तर्पण नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा मंथन करिएगा लॉजिक लगाकर। क्योंकि वहां पे तर्पण तो श्री राम के बजाय माँ सीता ने कर दिया था। तो आप यदि इस नक्षत्र में हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको जो है अपने पूर्वजों को, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, कोई भी है, आपको अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का तर्पण करके उनको मुक्ति दिलानी है। तब जाके आपके जीवन में कठिनाइयां समाप्त होंगी। इस नक्षत्र में जो भी लोग जन्म लेते हैं, इनके जीवन में हमेशा कठिनाइयों से भरी हुई रहती है। इनका जीवन इतना आसान नहीं रहता है। ये सोचें कि इनका जीवन जो है बैठे बैठे खाना मिल जाए, बैठे बैठे सब मिल जाए, सब कुछ नहीं मिल सकता है और सब कुछ होता है। एक क्वालिटी और देखिए, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले के पास गाड़ी भी मिलेगी, नौकर भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगी, बीवी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, लेकिन उसका जीवन हमेशा उथल पुथल पाया जाएगा। इसके थ्रू बाकी सब सुखी होंगे या खुद सुखी नहीं होगा। मघा, पूर्वा, उत्तरा का एक चरण, बाकी सब खुश हैं, बीवी भी मस्त है, बच्चे भी मस्त हैं, नौकर भी मस्त है, परिवार भी, सब एकदम अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यह बंदा अपने लाइफ को कभी उस लेवल में नहीं जी सकता। इसके लाइफ में हमेशा कठिनाइयां आती रहेंगी, हमेशा इसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहेगा। क्या करना पड़ेगा तब? कठिनाई तो आने वाली है, ये तो रहेगी, ये जाने वाली है नहीं। तो इस नक्षत्र में यदि आपने जन्म ले लिया है, तो आप समझ जाइए कि भैया मेरा जीवन इतना आसान नहीं है जितना बाकी लोगों का है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला इंसान जल्दी किसी की नौकरी नहीं करता। करेगा तो या तो गवर्नमेंट की नौकरी करेगा, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी है तो उस सेक्टर के ऊंचे ओहदे पे रहेगा, ऊंचे पद को ये धारण करता है। कहीं भी कुंडली दिख रहा है कि सिंह राशि है, तो समझ जाइए कि ये बंदा जो है जहां पे भी है अपने को टॉप लेवल पे बैठा हुआ है। चाहे ज्ञान के मामले में टॉप लेवल पे हो, चाहे पैसे के मामले में टॉप लेवल पे हो, चाहे पद के मामले में टॉप लेवल पे हो। इस नक्षत्र में पूर्वा, उत्तरा, मघा, ये तीनों नक्षत्र में यदि किसी ने जन्म ले लिया है, तो समझ जाओ कि आप भैया टॉप पे रहने वाले हैं। दुनिया आपको कुछ भी कर ले, दुनिया जो मर्जी सो करना है कर ले, आपको कोई डिगा नहीं सकता है। कुछ दिन जरूर परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको इधर उधर नहीं हो सकता। परफेक्शन इनका एकदम रहेगा। क्लियर हुआ? किसी का नक्षत्र है, किसी की राशि है सिंह राशि? सर मेरा है, सर मगा ही मेरे है। बेटा है, मघा नक्षत्र। जी सर, मेरी भी बेटी का है होगा, मकर अपवाद कर दीजिए, नक्षत्र। आप किसी की नौकरी नहीं कर सकते हैं। याद कर लीजिए, कोई नौकरी कर रहा है किसी का? नहीं सर, 2 दिन करी थी बस मैंने। दो नहीं दिन सर। 2 दिन कोई नौकरी होती है? मतलब झगड़े मैं खुद ही छोड़ के आ झगड़ा गई थी मतलब।
झगड़ा करके छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। और जब भी करेगा तो सेल्फ करेगा। एजुकेशन सेक्टर में यदि वो जाएगा तो वो अपने आप को टॉप लेवल पे होगा, भले उसके पास एकेडमिक ज्ञान है या नहीं है, मायने नहीं रखता। होता है ना कि हम पीएचडी किए हुए हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन उनसे 2 कदम आगे ये 3 नक्षत्र वाले रहेंगे। जिस भी सेक्टर में रहेंगे उसके परम पे रहेंगे, मतलब ऊंचे ओहदे पे रहेंगे। अधिकतर ये लोग जो होते हैं किसी कंपनी का मालिक होते हैं, या डायरेक्टर होते हैं, या फिर आईएएस आईपीएस, इस कैटेगरी के जो लेवल होते हैं उस लेवल को ये विराजमान होते हैं। यदि ये लेवल नहीं पकड़े, बेकार हो गए, तब भी अपने घर में भी जो है बेकार भी है, तब भी घर का सबसे जो है मुख्य क्या कहा जाता है उसको? बिना इसके राय मशवरा का कुछ हो नहीं सकता। एक क्वालिटी होती है इस नक्षत्र की। और यदि आपको जानकारी लग गई कि यह बंदा मघा पूर्वा उत्तरा का पैदा लिया हुआ है, तो आप कभी भी कोई कार्य करें तो केवल इससे हामी भरवा लीजिएगा, आपका कार्य हो जाएगा। केवल हामी भरवा लीजिए, भैया काम करने लायक है कि नहीं, ये करें कि ना करें। सर मेरे घर में तो 18 साल का बेटा है, वो उससे हमें उल्टा हमें उससे सारी राय लेनी पड़ती है। जब वो हाँ करे तब आगे बढ़ते हैं। इस अभी से ही नक्षत्र उसके अंदर की मघा नक्षत्र कौन? नक्षत्र का। हाँ, रहेगा ये मघा। अभी बचपन पैदा हुआ है, इसीलिए वो, इसीलिए वो पैदा ही, शुरू से ही बचपन से इसी तरह इसीलिए से है। पैदा हुआ। 5 साल के भी होगा, हामी भर देगा, काम कर लीजिए, रिजल्ट आपको पॉजिटिव आ जाएगा। ये एकदम सीक्रेट चीजें हैं, नोट कर लीजिए कि ऐसे इर्द गिर्द में यदि कोई आपके पास है जिसको आप जानते हैं कि मघा उत्तरा पूर्वा किसी का भी है, मघा का है, पूर्वा का है, उत्तरा का है, यदि इस नक्षत्र में जन्म लिया हुआ है तो उसको पकड़ लीजिए, पकड़ के कहिए कि भैया ये काम हम करने जा रहे हैं, तुम्हारा सजेशन बताओ क्या रहेगा। सर और यदि अगर इसी नक्षत्र वाला इंसान अगर कपट करे तो? नहीं, ये कपटी नहीं होता। ये नहीं खास करते। उत्तरा पूर्वा, ये कपटी हो ही नहीं सकता। ये जो रहेगा सो तुरंत मुंह पे बोलेगा। राजा न है जी, राजा थोड़ा ना कल छपट करता है, वो तो मंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है। वो तो सारा काम वो करता है, लाख राजा के सामने उसको देता है कि इसको जो है आप लागू कर दीजिए। तो पर मैंने एक बंदा वो देखा है, लाइट होती। वो ये करता है। यदि कल छपट करता होगा तो उसका नक्षत्र की ऊर्जा असंतुलित है। वह संतुलित है। वह खुद परेशान होगा, परिवार कुल खानदान का नाम भी गर्त में चला गया होगा। वो ऐसे ही कर रहा है। सब कुछ जो है ना डाउन में अप नहीं जा सकता है। क्योंकि यह नक्षत्र यदि पॉजिटिव कंडीशन में चल रहा है तो अपने कुल खानदान सबसे सर्वोपरि रखेगा, अपने पितरों को सर्वोपरि रख रहा है। और यदि कल छपट झूठ का झूठ प्रपंच का सहारा ले रहा है तो इसके कुल खानदान की ऊर्जा जो है डंप मारनी शुरू हो जाएगी। समझ जाइए, इस नक्षत्र में यदि किसी ने जन्म ले लिया है ना, तो समझ जाइए कि आने वाले टाइम में अब आपके खानदान का नाम, अब आपके परिवार का नाम उस इंसान के नाम से जाना जाएगा। बाकी का कहानी खत्म। दादा परदादा जितने लोग थे, अब उनका आने वाले 2-4 पीढ़ियां जो होंगी उनका नाम खत्म कर देंगी। और जो ये बंदा पैदा ले लिया है पूर्वा उत्तरा का, पूर्वा का, मघा का, अब इसके नाम से उस खानदान का नाम जाना जाएगा। जैसे मान के चलिए कि कहा इन्होंने कि मेरा बेटा है, अब इनका बेटा आईएएस यदि बन जाता है तो पूरे परिवार को किस नाम से जाना जाएगा? उसी के नाम से। वो आईएएस का घर है भैया, फला आदमी का लड़का है वो आईएएस है, या आईएएस है उनका जो है वो पापा है। तो यहाँ पे नामकरण बदल गया, कुल खानदान का जो जिसके नाम से चल रहा था वो साइड हो गया, और जिस वो बंदा ने एंट्री किया उसका उसके नाम से जो है प्रचलित होना शुरू हो गया। यदि यह ऊर्जा संतुलित हो गई, कल छपट झूठ प्रपंच के इस चक्कर में पड़ जाएगा तो सब कुछ जो है डाउनफॉल शुरू हो जाएगा उसके तो वो आंखों के बात सामने। कम करता है, गाली ज्यादा देता है। नहीं तो जैसे यहाँ, आपने। नहीं नहीं नहीं, गाली देने का कारण ये नक्षत्र नहीं है। अब ये हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंसान पूरे ताउम्र गाली नहीं देता है। कुछ टाइम पीरियड होते हैं जब ग्रहों की ऊर्जा जब अस्त व्यस्त होती है, असंतुलित होती है, उनका प्रभाव दुष्प्रभाव जब आता है तब आता है।
गाली देने का काम यह करता है बुध। तो जब उसके कुंडली में बुध कहीं ऐसे जगह पे बैठा हो जहां पे बुध पीड़ित हो गया हो और तकलीफ में हो, जब तकलीफ में रहेगा तो अगला गाली देगा। तो इस कारण से वो गाली गाली दिलवाने का हम बुध कर रहा है, क्योंकि बुध का संबंध आपके वाणी से होता है। तो यहाँ पे इस नक्षत्र की दोष मत दीजिए कि गाली दे रहा है। सही नहीं सर, जैसे आपने नक्षत्र बताया नौकर भी नहीं रहते उसके पास सर्वेंट्स काम नहीं कर सकते, उसको छोड़ के चले जाते। हाँ, तो उसका नक्षत्र की ऊर्जा संतुलित हो गई है ना, तो उसको सजेशन करिए कि भैया आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो अपने नौकरों पे। अभी जैसे इन्होंने कहा सुमन जी की मेरे है, फिर से इन्होंने कहा जब जब आपके ग्रहों की ऊर्जा में असंतुलन मिलेगा, नक्षत्र में आपने तो जन्म ले लिया या डिक्लेयर हो गया, एकदम डिक्लेयर हो गया कि आपके पास नौकर रहेंगे, चाहे आपके अपना घर हो या ना हो मायने नहीं रखता है। आपके पास नौकर मिलेगा, चाहे वह नौकर झाड़ू पोछा वाला हो, चाहे वह नौकर आपका ड्राइवर हो, चाहे वह नौकर आपका माली हो, आपके थ्रू किसी का परिवार पलेगा, एकदम क्लियर मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, वह नौकर आया और रुक नहीं रहा है, भाग जा रहा है, टिक ही नहीं रहा है। तो उस स्थिति में आपके ग्रह की जो दशा अंतर प्रत्यंतर प्राण सूक्ष्म जो दशा की चाल होती है, उस चाल में असंतुलन जब पाया जाता है तब यह परिस्थिति आती है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा नौकर भागते ही रहता है। एक टाइम पीरियड आता है कि आपका नौकर लॉन्ग टाइम के लिए आपके यहाँ रहता है, कहीं नहीं जाता। एक टाइम पीरियड आता है कोई नौकर आपके यहाँ टिकता ही नहीं है। तो ये नक्षत्र पे मत जाइए यहाँ के लिए। अब आप ग्रह को देखिए, किस ग्रह की दशा अंतर प्राण सूक्ष्म में चल रही है, उस पीरियड को जब आप फेस कर लीजिएगा, उसको अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो निकाल लीजिएगा कि इस ग्रह के कारण हमारे यहाँ से नौकर भाग रहा है, नौकर हमारा टिक नहीं रहा है, नौकर हमारा रुक नहीं रहा है। वहां पे जाकर उसको टिल्ट कर लीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट फिर क्या होता होगा सर? जैसे महादशा किसी की चल रही है या साढ़े अलग साथ जैसे अलग कई बार अलग होती है, तो चल अलग रहा है, अलग 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 होती है। अलग अलग ट्रीटमेंट अभी तो बनेगा। इस बार शायद चल भी रही है ना, महादशा शायद चल भी रही है ना अब मगहा पे किस नहीं नहीं नहीं, वो तो पर्सन बाय पर्सन चेंज होता है ना, अच्छा। पर्सन बाय पर्सन चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब किसी ने मघा नक्षत्र में जन्म लिया हुआ, अब उसके जितने भी नौकर भाग रहा है, नौकर टिक नहीं रहा है, तो मघा नक्षत्र के यदि अकॉर्डिंग आप डायग्नोस बनाइएगा, तो मघा का संबंध बनाइए, उसके देवता कौन है, पितर है। मघा नक्षत्र के देवता पितर है, यानी उस इंसान को पितरों की ऊर्जा जो है, जो पॉजिटिव मिल रही थी, वह निगेटिव मिलनी शुरू हो गई है। तो ऐसे लोगों का इलाज क्या होगा, इनका इलाज होगा कि पितरों की ऊर्जा को यह संतुलित कर। तो पितरों की ऊर्जा को संतुलन करने के लिए इनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है किसी नदी, किसी समुद्र के किनारे आप श्राद्ध कराइए। दूसरा रास्ता क्या बनता है, आप यदि ये नहीं करा सकते हैं तो भगवान शिव के आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, आदि शक्ति और भगवान शिव को। इन दो अभिषेक एनर्जी करा के सकते सामने अपने आप को एकदम अपने आप को जीरो कर लीजिए कि प्रभु माँ आप जाने कि मेरा कैसे नैया पार होने वाला है। जो आप इनके शरण में जाना शुरू होइएगा, तो यह नक्षत्र जो आपका निगेटिव रिजल्ट दे रहा था वह पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहिए कि सर आज 2 महीना से सर्वेंट टिक नहीं रहा है, भाग भाग जा रहा है, भाग भाग जा रहा है, भाग भाग जा रहा है। यानी क्या इंडिकेशन हो रहा है, 2 महीने से भाग भाग जा रहा है, तो वर्तमान में आपके पितृ किसी कारणवश आपसे दुखी हैं और आपको मघा पूर्वा उत्तरा मरने के दिन तक आपका पितृ ही आपका इलाज। अब उसके लिए जो मर्जी करना है सो करते रहिए, जितना मर्जी भागना है, पढ़ाना है, जितना जो करना है करते रहिए। आपका इलाज भी एक ही है और आपका उद्धार भी वहीं से होने वाला है। पितरों की शरण में चले जाइए, आदि शक्ति जगदम्बा और
शिव के शरण में रह जाइएगा। आपका 100% है कि जितनी भी मुश्किलें लाइफ में आती हैं, उन मुश्किलों का जो सामना आप करते हैं वो छोटे स्तर पे आएगा, यूं आके निकल जाएगा। इसकी जो जाति होती है मघा नक्षत्र की, शूद्र होती है। अब बताइए, शूद्र जो होता है क्या शाकाहारी होता है? ओरिजिनल वे में जब जाएंगे तो शूद्र जो होता है मांसाहारी होता है। अब इसका जो स्वामी होता है वह सिंह है, और सिंह किस टाइप का जानवर है? मांसाहारी। मांसाहारी। अब कोई कहे कि हम सिंह राशि वाले हैं, मांस नहीं खा सकते सर, हैं। नहीं, मेरा बेटा तो इवन आप यकीन नहीं करेंगे, वो कटहल भी बना दूंगी ना, नहीं खाएगा। आ रहे हैं, घर में आ रहे खाना हैं। ही नहीं खाता है। यानी ये मांसाहारी हो सकता है। यदि मांसाहारी नहीं होगा तो मानसिक रूप से यह काफी उग्र पाया जाएगा, क्योंकि मांसाहार जो होता है यह उग्रता को डेवलप करता है। तो इसकी जो मन होगी, जो बुद्धि होगी, जो इसकी चंचलता होगी, वह काफी उग्र होगी। यानी इसका स्वभाव काफी गुस्सैल हो। यहां से नहीं जा रहा है, यहां से जा रहा है। मान के चलिए किसी बच्चे ने ऐसे घर में जन्म लिया जिस घर में न लहसुन न प्याज, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन यह भी मांसाहार को टच करेगा। कब टच करेगा? जब इसकी उम्र 27 पार करेगी, 28वें में जाएगा, तो मांसाहार से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ ये टच कर लेगा। जो जाएगा उस एज में जाते ही इसका जो है ऐसा सिचुएशन, ऐसा क्रिएशन होगा जिसमें यह टच कर जाए। अब जरूरी नहीं है कि यह जो है मटन ही खाए। अभी नामकरण देखिए, सोया चाप आ गया, एकदम मटन की तरह लगेगा। वेज बिरयानी हो गया। बिरयानी क्या है? मांसाहारी है कि शाकाहारी है? नाम तो मांसाहारी है, लेकिन वेज उसमें डाल दिया गया है, तो वो वेज अभी बिरयानी नहीं नहीं बिरयानी हो नहीं, गई। तो जो बिरयानी शब्द का प्रयोग किया गया वो मांसाहारी है ना। मांसाहार। आप मांसाहारी है। मांसाहार का सेवन कर रहे हैं यह दिखाने के लिए कि हम तो वेजिटेरियन हैं, इसमें तो सब्जियां पड़ी हुई है। लेकिन जो उसका नामकरण किया गया, नामकरण में क्या लिए आप? मांसाहार। ज्यादा दिमाग क्यों लगाना? बिरयानी। एक जगह मघा नक्षत्र जाति से शूद्र है, एक जगह इसे सिंहासन प्राप्त हो रही है, एक जगह राजा है। लेकिन यहाँ पे शूद्र का वर्ग क्या है? सेवा करना। शूद्र यही करता है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र है सेवा करने के, वैश्य है व्यापार करने के लिए, ब्राह्मण है ज्ञान देने के लिए, क्षत्रिय है रक्षा करने के लिए। तो यह इंसान समाज में किसी न किसी रूप से सेवा करते हुए पाया जाएगा। चाहे सोशल वर्क करे, चाहे किसी को जो है कपड़ा दे रहा है, कहीं पे खाना खिला रहा है, कहीं पे गौ सेवा करे, जो सेवा मिल रही है उसमें इसके अंदर यह नेचर रहेगा कि यह सेवा करेगा। जिसके पहले हम लोगों ने जब चर्चा किया था भगवान श्री राम की कुल खानदान को लेकर, जिसमें कहा गया कि भगवान श्री राम का जो पूरा वंश है वह हमेशा दान किया हुआ। तो दान वही कर सकता है जिसके अंदर सेवा करने का भाव हो। यदि सेवा करने का भाव नहीं, वो दान नहीं कर सकता है। कितना भी कुछ कर लीजिए, दान ही वो हो ही नहीं सकता। चाह के भी नहीं, दान उसके हाथ से निकलेगा ही नहीं। चाहेगा कि दे दें, अरे छोड़ो ना बाद में दे देना। तो कुछ ऐसे लोग होंगे कि जितना रहेगा सब निकाल के दे देते हैं, कुछ ऐसे रहेंगे कि एक का सिक्का दे दे। दान तो किया है ना, गरीबों को बांट के आता है। तो ये मेंटेलिटी वाले जो लोग होते हैं ना, गरीबों को दे के आते हैं, ये माघा पूर्वा वाले नहीं होते हैं। यह हमेशा गुप्त दान करने के लिए लालायित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। इनका दान दुनिया को पता नहीं चलता। ये क्वालिटी होती है खासकर माघा और पूर्वा फाल्गुनी की। उत्तरा का एक पद, इन चार 9 पद में
ये क्वालिटी होती है कि दान देगा लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। साइलेंट जोन में सेवा किया, दान किया, चुपचाप निकल गया। यदि दिखावे का दान यह कभी नहीं करता है। इसकी जो लिंग होती है स्त्रीलिंग है। धन किसके पास है? पुरुष के पास है कि स्त्री के पास? स्त्री माता लक्ष्मी। किसके पास है मोनिका जी? स्त्री के पास ही है, लक्ष्मी माँ के पास। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके पास धन पाया जाएगा। लक्ष्मी दो है, एक है चंचला लक्ष्मी, भूलक्ष्मी। एक है स्थिर भूलक्ष्मी। लक्ष्मी या भूलक्ष्मी। तो यदि मघा पूर्वा में जन्म लिया हुआ इंसान है, वह यह सोचे कि मेरे पास तो पैसे आके रुक जाएं, हम तो पैसे रख लेंगे, राजा बन जाएंगे, तो इसके जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा। ये यदि ये दोनों तीनों नक्षत्र में यदि किसी ने जन्म लिया है, आज इसको 1 करोड़ रुपया दीजिए, चेक करना हो तो 1 करोड़ रुपया दीजिए, ठीक 4 दिन बाद पूछिएगा पैसा है, खर्चा हो गया। कहाँ खर्चा हुआ नहीं जानते। कहीं गलत जगह खर्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि जाके वो कहीं किसी को अनर्गल उठा कर दे दिया, कहीं बिना मतलब का कुछ भी कर लिया, नहीं कर सकता है, लेकिन खर्चा हो जाएगा। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के पास धन बहुत होता है, हाथ में पैसे नहीं होते। धन तो बहुत है, पैसे नहीं। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है अंकिता जी? सच सच लग रहा है सर, ये एग्जैक्ट यही है। धन बहुत है लेकिन पैसा नहीं। धन बहुत है, पैसा नहीं। ऐसे लोगों की जुबान से हमेशा सुनेंगे यार पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन जिस चीज को ये लोग ठान देते हैं कि मुझे ये कार्य को करना है, उस कार्य करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए पूरी नेचर, पूरी कायनात आके खड़ी हो जाती है। कब होगा? जब उसके पितृ संतुलित रहेंगे तभी हो। उसके पहले कुछ नहीं हो सकता है, एड़ी चोटी लगा ले, नहीं होगा, ये परेशान ही रहेंगे। यदि पितृ की ऊर्जा संतुलित होनी शुरू हो गई, तो बंदे की जुबान से निकला कि मुझे ये काम करना है, उस काम को करने के लिए पूरी की पूरी जो है कॉस्मिक एनर्जी उसके पीछे पड़ जाती है, उसकी सारी व्यवस्थाएं कर देती हैं, उसको पता भी नहीं चलता है कि हो कैसे गया। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के आय का सोर्स बहुत कम लोगों को पता होता है। आय का सोर्स बहुत कम लोगों को पता होता है, यहाँ तक कि उसकी श्रीमती होंगी, उनको भी पता नहीं रहता कि पैसा आया कहाँ से। इनकी एक बहुत बड़ी डिमेरिट होती है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को, यदि यह अपनी बातों को शेयर करना बंद कर दें। मतलब समझ रहे हैं? या किसी को अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी प्लानिंग क्या करने वाले हैं, या यदि किसी को न बताएं, तो उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। यदि आपने किसी भी कार्य को उजागर कर देते हैं तो उसमें 100% असफलता मिलेगी। यदि इसने ठान लिया कि मुझे BMW खरीदनी है, मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, और उस मर्सिडीज को खरीदने के लिए या किसी से के साथ शेयर नहीं किया, प्लानिंग कर लिया, उसके पीछे पड़ गया कि पैसे का अरेंज कहाँ से करना है, ये उसने उसी जगह पर पंच किया जहां से उसे पैसे का लेन देन करना है, तो इसकी मर्सिडीज 100% आ जाएगी। और यदि यह सामूहिक सबसे कहना शुरू कर मर्सिडीज ले रहे हैं, मर्सिडीज ले रहे हैं, नहीं आएगा। पैसा हो भी जाएगा तो ऐसा क्रिटिकल कंडीशन बनेगा कि वो खरीद नहीं पाएगा। तो इन लोगों को अपनी चीजों को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी जो है इसे उजागर करके रखे। मघा नक्षत्र जो है 120 डिग्री से लेके 133 डिग्री 20 अंश के बीच में इसकी डिस्टेंस होती है। तो यह स्थान कहाँ पर बनेगा?
बताए तो विनीता जी, यह पद कहाँ पे बनेगा? 120 से 133। अब बताइए यह पद कहाँ पे होगा? डिग्री से मैं नहीं बता पाऊंगी किधर होएगा ये। पद पद बताइए। सर अनिल अनिल से पूछा, अनिल ने पूछा। पूछा अभी तक रोज 120 से 133 डिग्री। सर अनिल पूषा ये तो होंगे ही। अनिल पूछा में ही बनेगा शायद। विथित हाँ नहीं अनिल 120 है ना उसके बाद बनेगा ये पूषा विथित। हाँ अनिल से 90 से ये हो जाता है, 25 जोड़ेंगे 45 जोड़ेंगे, तो 90 और 45 कितना होगा? 235 नहीं 90 135 135 135। 135 135। तो ये आपका 135 हुआ। ठीक है, तो ये अनिल और आकाश के बीच का जो पद होगा, यही पद जो होगा आपका मघा नक्षत्र का होगा। और एक्यूरेट अनिल और पूषा जो आता है, यह पद आ जाता है पूर्वा फाल्गुनी में। वितथ आ जाता है उत्तरा फाल्गुनी में। अब मघा नक्षत्र जो है, यह आकाश और अनिल को टच कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या होगा। आकाश तत्व की वहां पे एंडिंग हो रही है और अग्नि की शुरुआत हो रही है। अब हो रही है। अग्नि की शुरुआत हो रही है, यानी यह इंसान हमेशा एग्रेसिव पाया जाएगा, हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा। इसके अंदर एनर्जी, रात को 1 बजे भी कहिएगा कि भैया ये काम करना है, तो यह हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि विंड की एनर्जी एकदम अपने लास्ट सीमा पे है। उसके बाद से अग्नि की शुरुआत हो रही है। अब मान के चलिए कि फ्लाइट मोड में है ये, तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला इंसान 24 × 365, 365 दिन 24 घंटे यह हमेशा तैयार पाया जाएगा। एक दिन नहीं, हमेशा तो रेडी कंडीशन में मिलेगा। जब कहिए एकदम रेडी है, हाँ काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। अब आप बताइए, जब विंड एक्सेस कंडीशन में है, जहां से अग्नि की शुरुआत हो रही है, वह इंसान थकेगा जल्दी? थकेगा? नहीं थकेगा, मोमेंट में एकदम कंटिन्यू। तो यह इंसान कम थकता है, ज्यादा कार्य करता है, इसे थकान बहुत कम लगती है। अब ये मत सोच लीजिए कि थकाने नहीं लगेगी, थकान लगेगी, कम लगेगी। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग मिलनसार होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, दूसरे दूसरों के मन को जीतने वाले होते हैं, थोड़े से रसिक मिजाजी होते हैं। रसिक मिजाजी का मतलब समझ रहे हैं? किसी को मन को जीत ले। भगवान श्री कृष्ण क्या थे? रसिया थे। किसी को माँ के रूप में, किसी को पुत्र के रूप में, किसी को बहन के रूप में, कहीं ना कहीं सबका वह जो है, उनके मन को जो है जीते हुए। तो आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे प्रेमत्व में जो भी हो, माँ का हो, बहन का हो, भाई का, जो भी हो, उनके अंदर यह गुण पाया जाता है कि ये जीत लेते हैं। यह हमेशा चाहते हैं कि इनके छवि पे कोई साख ना आए, तो इनकी छवि हमेशा स्पष्ट रहती है, स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग काफी ज्ञानी भी होते हैं, तो यह हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या फिर उसमें भाग लेते रहते हैं। या तो धार्मिक अनुष्ठान करेंगे या तो धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते रहेंगे।
इन लोगों को थोड़ी सी एक समस्या आती है, वह समस्या आती है वंश वृद्धि की। मघा और पूर्वा उत्तरा का एक पद, इन तीनों में एक समस्या आती है वंश वृद्धि को लेकर। जब तक ये अपने पितरों की ऊर्जा को संतुलित नहीं कर लेते हैं तब तक इन्हें वंश वृद्धि में समस्याएं मिलती हैं, या उनके संतान से जुड़े हुए, चाहे हेल्थ इशू हो, चाहे उसके शादी को मैटर लेके हो, चाहे उसके संतान ही उत्पन्न न हो, कोई न कोई संतान से जुड़ा हुआ समस्या इनको पाया जाता है। इनका जो व्यवसाय होता है, जो इनकी आजीविका का साधन होता है, वह होता है प्रशासनिक कार्य, मैनेजमेंट, नेता, सचिवालय, सचिव, सेठ, अपने समाज में धनी, उद्योगपति। जब भी ये व्यापार करेंगे, यदि ये व्यापार के मामले में एंट्री करते हैं ना, तो छोटा मोटा व्यापार नहीं करेंगे, बड़ा व्यापार करेंगे। और इनकी एक क्वालिटी होती है, जिस दिन ये बाकी का सुनना शुरू कर देंगे और बाकी के सुन के अपने व्यापार को करेंगे, व्यापार कभी चलेगा नहीं, फ्लॉप कर जाएगा। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को सुनना सबका है, करना अपना। एक बहुत अंडरलाइन मार्क कर लीजिएगा कि भैया तुम सुनना सबकी, डिसीजन क्या लेना है, क्या करना है, ये तुम्हारी क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरे के ऊपर डिपेंड मत होना कि भाई साहब आप हमें बता दीजिए तो हम ये काम कर लेंगे, उनके ऊपर नहीं, सेल्फ। एक अच्छे कलाकार भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं। और मघा पूर्वा स्पेशली के अंदर ज्योतिषीय गुण भी पाया जाता है। ज्योतिष बहुत गुण विषय है, बहुत गुण विषय। जितने भी आपके साइंस दिख रही है ना, बायोलॉजी, जो बॉटनी, फिलॉसफी, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, उन सब से जो सबसे मतलब टफ विषय माना जाता है वह ज्योतिष को माना जाता है। सबसे कठिन विषय है, और ये विषय लगातार क्लास कर लिए तो हम सीख जाएंगे, नहीं होता है, जीवन निकल जाता है लोगों का। प्रैक्टिस और उस पर गहन मंथन चाहिए होता है। ज्योतिष की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिए और जितना ज़्यादा आप गहन मंथन करिए, क्यों, किस लिए, कैसे, तब जाकर आप इसको सीख पाइएगा। अप्लाई करते रहिए बार बार, 100, 200, 500 लोगों पे, जहाँ मिलता है वहाँ अप्लाई करिए, तब जाकर आप इसको सीख पाएंगे। नक्षत्र पढ़े तो नक्षत्रों का भरपूर आनंद लीजिए, किसके किसके साथ कितनी कितनी मैचिंग हो रही है। तो एक ऐसे ज्योतिषाचार्य थे, वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन देते थे, इस समय पे इतने बज के इतने मिनट पे यह घटना घटित होगी, वो घटना घटित होती है। जैसे इतने बज के इतने मिनट पे चंद्र ग्रहण लगेगा, इतने तारीख को लगेगा, यहाँ यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई नहीं देगा। कोई मशीनरी लगी है बनारस में ठाकुर जी के पंचांग में? बोलिए विनीता जी, कोई मशीन लगी है? नासा बाद में बताता है, उसके पहले बनारस के पंचांग में आ जाता है कि भैया इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ यहाँ पे चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। दिखता है कि नहीं दिखता है? ज्योतिष का ही कमाल है ना। वो मैदिनी ज्योतिष में आता है। ये भी हम लोग जनरली ज्योतिष पढ़ रहे हैं, मैदिनी ज्योतिष अलग है, जैमिनी अलग है, पराशर अलग है, रावण अलग है, बहुत सारे इसके पार्ट। लेकिन आपको जो इसमें जो है 2-3 मिक्सअप हम करके पढ़ा रहे हैं, कहीं पे कुछ उठाए, कहीं से कुछ उठाए, कहीं से कुछ उठाए। ये लोग
यदि कोई भी एंशियंट से जुड़ा हुआ कार्य, दादा परदादा का कोई व्यापार है उसको लेके चल रहा है, सफलता मिल जाएगी। स्वयं का तैयार कर रहे हैं, सफलता मिल जाएगी। इनका जो स्थान होता है, मरुस्थल क्षेत्र होता है, वन क्षेत्र होता है। ये तीन नक्षत्र मघा, पूर्वा, उत्तरा, ये तीनों नक्षत्र जब तक राजधानी को टच नहीं करेंगे इनके कैरियर में उत्थान नहीं होगा। नोट कर लीजिए, यदि ये तीनों नक्षत्र में राजधानी है का मतलब? तो जो जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की राजधानी में जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक इनका उत्थान नहीं होगा। जिस दिन वह राजधानी को पकड़ लेंगे इनका कल, क्योंकि राजा है ना जी, सिंह राशि है, तो राजा कहाँ रहेगा? कहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा? राजधानी में रहेगा। राजधानी में रहेगा। तो यदि कोई पूछे कि मेरा बेटा मघा, पूर्वा, फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया है, ये बताइए आप यह कहाँ नौकरी करेगा, तो सीधे क्या बोलेंगे? किसको राजधानी भेज दीजिए, भेज दीजिए दिल्ली। बड़ा काम चाहिए तो दिल्ली भेज दीजिए, उससे छोटा काम चाहिए जिस स्टेट में पैदा हुआ उस स्टेट की राजधानी में भेज दीजिए। भेज दीजिए उस राज्य की राजधानी में, उसको सफलता मिल जाएगी। मघा नक्षत्र तमोगुणी होता है। यह परंपरा को मानने वाला होता है। यह अपने कुल खानदान की बातों को सर्वोपरि रखता है। जैसे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि मेरे दादाजी थे ना तो मुझे ये बताते थे, और किसी की बात नहीं करेंगे। मेरे दादाजी जो है ना हमको इतना पढ़ाया, मेरे दादाजी के पास इतना धन था, मेरे दादाजी के पास गाड़ी थी, मेरे दादाजी के पास ये थी, मेरे परदादा ये थे, वो जो भी हो अपने कुल का जितना ज्यादा वर्णन हो सके वो करता है। कुछ लोगों को मिलेंगे कि अपने दादा के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मघा, पूर्वा, उत्तरा के जो जन्म लिया है तो वो अपने खानदान की सारी चीजें उसकी जुबान पे याद रहेंगी। मेरे परदादा क्या नाम था, परदादा के कितने बच्चे थे, वो क्या क्या करते थे, एक एक हिस्ट्री उसके पास रहेगी, वो खोज लेगा। भले उसके पापा ना बताएं, कोई ना कोई कुल खानदान में मिलेगा जो उसे बताएगा, उसे वो पूरा उसके पास नोट लिस्ट में पड़ा रहेगा। इन लोगों को स्पेशली या सबको मघा नक्षत्र में किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, किसी को उधार नहीं देना चाहिए। खासकर मघा नक्षत्र जिस दिन हो, जिस समय पे हो, अपने कर्मचारियों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मघा नक्षत्र के देवता कौन है? पितर। नक्षत्र स्वामी कौन है? केतु। तो केतु का संबंध जो बनता है वह दादा बाबा और नानी, बाबा दादा नानी। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले इंसान दादा से, परदादा से, नानी से काफी ज्यादा अटैच पाया जाता है। इसको नाना से उतना प्यार नहीं रहेगा लेकिन नानी से प्यार रहेगा। दादी से मतलब नहीं रहेगा लेकिन दादा से मतलब रहेगा। दादा की एक एक चीज को उजागर करेगा, नानी की एक एक चीज को बताएगा, नाना की चीज को नहीं बताएगा। कहीं पे भी यदि कहीं बातचीत हो रही है तो वहां पे इनको बहुत ज्यादा हाईलाइट करेगा। मघा नक्षत्र 10वां नक्षत्र है।
जब आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 10 नंबर होगा। कुंडली में 10वां भाव से संबंधित मान लीजिए, तो 10वां भाव कर्म से संबंधित होता है। तो इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वह कर्म प्रधान ही होते हैं, कर्म को मानने वाले होते हैं, कर्म ही सर्वोपरि है। मघा नक्षत्र का जो योनि होता है वह मूषक योनि होती है। मूषक का गुण क्या होगा? चूहा कैसा होता है? शांत रहता है कि चंचल रहता है? चंचल रहता है। तो इनके स्वभाव जो रहेंगे हमेशा चंचल स्वभाव रहेंगे, बहुत ज्यादा शांत देर देर तक नहीं बैठ सकते हैं। इनको कह दिया जाए मुंह बंद करके रह जाओ तो मुंह बंद कर नहीं रहेंगे, उनके अंदर चंचलता रहेगी। चूहा सबसे ज्यादा एक्टिविटी किस पार्ट से करता है? मुंह। मुंह से दांत से। तो मघा नक्षत्र में यदि किसी ने जन्म ले लिया है या जिसका योनि मूषक है तो यह चुप नहीं रह सकता है। इसको कहेगा चुप रह बैठ जाओ, शांत नहीं बैठेगा, बक 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 बोलते रहेगा, बिना बोले शांत मानेगा नहीं। या कोई ज्यादा बोल रहा है तो समझ जाइए कि इसका नक्षत्र जो है मघा के इर्द गिर्द में है, या मघाई है, या इसकी योनि जो है मूषक योनि है। मघा नक्षत्र का जो गोत्र है अंगिरा है। अंगिरस ऋषि थे, उनके उसी नक्षत्र उसी उन्हीं ऋषि के नाम पे मघा नक्षत्र का गोत्र बनता है। एक योग बनता है अंगारक योग। राहु और मंगल की जब युक्ति बनती है तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग का मतलब होता है दहकता हुआ। उसी तरीके से अंगीरा का भी मतलब बनेगा अंगार या फिर आग की वो लपेटें जो धधक रही हो। यानी यह इंसान हमेशा धधकता हुआ पाया जाएगा, ऊर्जा से ओतप्रोत पाया जाएगा। इसके अंदर ऊर्जा की कभी कमी नहीं होगी, थकेगा नहीं। इन लोगों का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो पहला ट्रीटमेंट रेमेडी नोट करिए। किसी भी अमावस्या को किसी नदी या समुद्र के किनारे जहाँ पे बर वृक्ष हो, बर वृक्ष हो, उस स्थान पे अपने पूर्वजों का तर्पण करें। बरगद के वृक्ष या बड़ वृक्ष का पूजन करें। अपने घर में बरगद की वृक्ष जरूर लगाएं, अपने बागीचे में। इनके बागीचे में बरगद के वृक्ष मिल जाता है। आदिशक्ति काली। ऐसा शुभ रहता है लगाना बरगद का पेड़ अपने बगीचे में, अपने घर के आसपास? बगीचे में लगा सकते हैं, घर के आसपास बोनसाई लगा सकते हैं, बोनसाई। नहीं लगा लगा सकते। सकते हैं ना। का रीजन ये रहता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें जो है बहुत बहुत तो इसलिए फैलती हैं, बहुत फैलती हैं। लोग मना करते हैं कि बरगद के वृक्ष को घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो समानांतर जब फैलेंगे तो आपके घर का नुकसान हो सकता है। तो अपने बगीचे में आप बरगद का वृक्ष लगा सकते हैं, या फिर आज के डेट में तो लोग गमला में लगा लेते हैं। तो गमला में लगाएंगे तो किस दिशा में लगाएंगे? तो वह दिशा होगी साउथ ईस्ट। जहाँ पे बोला जाता है कि मनी प्लांट लगा लो, सुख वृद्धि हो जाएगी, खाक वृद्धि होगी, वहां पर स्थान बरगद का है, तो उस जगह पे बरगद लगा सकते हैं। दूसरा, आदिशक्ति जगदम्बा माँ काली, भगवान शिव की आराधना करें। ये करते भी हैं, जाने अनजाने में करना भी शुरू कर देते हैं, करते भी हैं।
इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को कुछ अच्छी मीठी बीमारियां भी होती हैं। हृदय रोग, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ सर्वाइकल या फिर लंबर, गले से संबंधित रोग, मेंटल डिसऑर्डर, हृदय से संबंधित रोग। पांचवा भाव है, पांचवें भाव का संबंध किस राशि से है? तो सिंह राशि से। ऑर्गन में जब बनेगा तो हृदय बनेगा। मिर्गी, बेहोशी, किडनी जनित रोग और हृदय जनित रोग इन्हें पाए जाते हैं। इन्हें मिलेगा सेम कंडीशन पूर्वा फाल्गुनी में भी मिलेगा। कुछ रोग बढ़ जाएंगे, कुछ इधर उधर हो जाएंगे।